जय गुरु जी। संगत जी, हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज दिवाली वाले दिन गुरु जी आ रहे हैं सारी संगत के घर में बहुत सारे गिफ्ट लेकर बड़े मंदिर से। संगत जी, गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। संगत जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु जी का लाइव मैसेज है, बड़े मंदिर से लाइव है संगत जी मैसेज, जो कि गुरु जी ने ही बताया है। संगत जी, दिवाली वाले दिन हर बार गुरु जी आते हैं और खाली गुरु जी नहीं आते, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, झोलियां भर भर के गिफ्ट्स लेके आते हैं। संगत जी, जो भी हमारी परेशानियां होती हैं, जो भी हम लोग बेकार में दुख तकलीफ हमारी लाइफ में जो आए होते हैं, संगत जी, गुरु जी महाराज वो सारे दुख दर्द तकलीफें परेशानियां ले जाते हैं और उसके बदले में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी कृपा अपनी संगत पे करके जाते हैं। संगत जी, तो अगर आज आपकी कोई भी दिक्कत है, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो कोई भी परेशानी है ना, तो गुरु जी बस आ रहे हैं बहुत सारा पैसा लेकर। आज देखना दिवाली वाले दिन आपके घर में गुरु जी पैसों की बारिश कर देंगे आज। संगत जी, देख लेना आप एक बार फिर से। आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज दिवाली वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये दिवाली का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, दिवाली का सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिवाली के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, दिल से सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। दिवाली का दिन है ना संगत जी, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के दिवाली के चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मिस मत करना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आप जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी पहुंच जाए। जय गुरु जी, हैप्पी दिवाली संगत जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत
आंचल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आंचल कपूर, गुरु जी की संगत। मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज बहुत ही बड़ा दिन है संगत जी। गुरु जी आज दिवाली वाले दिन मेरे को गुरुजी ने बुलाया है लाइव सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और संगत जी ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। आप सब जानते हो गुरुजी भी आ रहे हैं आज दिवाली पे। हर बार गुरुजी आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं संगत जी। तो एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली संगत जी। तो अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी, 2 साल पहले। तब भी दिवाली का ही टाइम था, सब कुछ यही चल रहा था संगत जी, यही दिन चल रहे थे। आप यकीन करो मेरी बात का संगत जी, हमारे घर में दुख की घड़ी चल रही थी। क्योंकि देखो, मेरे पापा जिनकी उम्र 70 साल है, 2 साल पहले संगत जी दिवाली से एक दिन पहले मेरे पापा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से। संगत जी वो खुद ड्राइव कर रहे थे, सब कुछ खुद ही कर रहे थे संगत जी। अब देखो पता नहीं चला, रात का टाइम था, तो मतलब देखो हो जाता है, देखो ना कई बारी दिखाई नहीं देता कि सामने से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वैसे मेरे पापा के साथ हुआ संगत जी। बहुत ही बड़े ट्रक ने मेरे पापा को हिट करा। वो सामने से ट्रक आ रहा था, ये मेरे पापा गाड़ी पे थे, ये इस तरफ से जा रहे थे। तो संगत जी बहुत ही तेजी से, मतलब गुड़गांव के पास मेरे पापा का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया संगत जी। मतलब अगर हमें वहां से कोई ना बताता ना कि ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ है संगत जी, हमें तो पता भी नहीं चलता और मेरे पापा कब के ऊपर चले जाते। मैं सच बता रही हूँ आपको संगत जी, क्योंकि वहां पे देखो ये सब कुछ हुआ जहां पे ना, वहां ना बंदा था ना बंदे की जात थी। पता नहीं कौन एक लड़का सा था, उसने फोन मेरे पापा का लिया और देखा, उसमें लिखा हुआ था मेरी प्यारी बेटी, ऐसे करके। संगत जी मेरे पापा ने ना मेरा जो नंबर है ना, फोन नंबर, मेरी प्यारी बेटी के नाम से सेव किया हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे, वो लड़के ने मुझे फोन किया, तो संगत जी मैंने उठाया फोन। मैंने कहा हाँ जी आप कौन? तो कहते मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। पता नहीं कौन सी जगह थी वो, गुड़गांव में ना कोई वो गांव लगता है कोई, शायद कोई। ये कहते मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके ये कोई है आपके घर के ही हैं कोई, ये गाड़ी है होंडा सिटी, ऐसे करके इनका एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, और ये बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से ये डेड हुए पड़े हैं। आप आओ, इनको देख लो, इनको ले जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या? संगत जी आप खुद बताओ, जब दिवाली का त्योहार घर में चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मिठाई लेके किसी घर में जा रहा है, कोई आ रहा है, और जब एकदम से अचानक से ये फोन आ जाए, तो बताओ आप क्या करोगे? क्या करोगे संगत जी बताओ? मेरे घर का माहौल तो ऐसा खराब हुआ, मैं फटाफट दौड़ी, मैंने अपने अंकल के साथ में मैं वहां पे गई संगत जी। वहां जाके देखा तो पापा बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे, कुछ नहीं था पापा के पास, बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल ही डेड, जिसको कहते हैं खून से लथपथ। मेरे अंकल ने जैसे तैसे करके उनको निकाला गाड़ी से बाहर, अपनी गाड़ी में बिठाया संगत जी। हम लोग उनको एम्स ले गए, जो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है संगत जी। एम्स में लेके गए, वहां मेरे पापा को एडमिट किया। थोड़ी जान पे जान थी तो उस चक्कर में संगत जी आराम से काम हो गया था हमारा। एडमिट हुए, पर डॉक्टर कहते हैं ये ना, मतलब इनका हार्ट भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, मतलब माइनर जो है वो चल रहा है, बहुत ही कम चल रहा है, और सारे इनका एक लीवर अंदर फट गया है।
लिवर फट चुका है अंदर, क्योंकि एक ऐसी हिट हुई थी ना पेट में, संगत जी ट्रक ऐसा घुसा कि अंदर उसने सब कुछ फाड़ के रख दिया, सारा कुछ, चाहे वो लीवर हो चाहे किडनी हो। कहते हैं बचने के चांसेस बहुत कम है, कोशिश करते हैं अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो बच जाएंगे, वरना कोई बात नहीं, जैसा है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। वो डॉक्टर बड़े अच्छे लगे संगत जी, उन्होंने देखो, उन्होंने ना तो मुझे ये बोला कि ये ठीक हो जाएंगे, ना ये बोला कि ये चले जाएंगे, दोनों बातों में तो फर्क है ना। और डॉक्टर होते हैं कहते हैं हाँ हम ठीक कर देंगे, अरे पैसे जमा कराओ ठीक कर देंगे। एक डॉक्टर होते हैं कहते हैं ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको ले जाओ, हमारे बस की नहीं है, ये डेड है, इनको ले जाओ यहाँ से। कुछ ऐसे होते हैं। और ये डॉक्टर ऐसे थे संगत जी, कहते ठीक भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, कोई बात नहीं। संगत जी साथ में देखो, साथ में ना वो मुझे समझा भी रहे हैं, अगर हम ठीक नहीं कर पाए ना बेटा तो दिल पे नहीं लगानी बिल्कुल भी, दिल पे लगाओगे आप बीमार पड़ जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गए ठीक है, वरना नहीं तो नहीं, अब क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ, हमने थोड़ी इनका एक्सीडेंट किया है, अपने आप हुआ है ना, तो अपने आप ही जब जो होता है संगत जी वो अपने आप होता है फिर, है ना। बंदे का घर बैठे बैठे पता नहीं चलता क्या से क्या हो जाता है, हम सोचते कुछ है हो कुछ जाता है। तो संगत जी सारी चीजें देखो हमारे हाथ में नहीं होती है, हम पैसा लगा लेंगे सब कुछ कर देंगे, पर जब ठीक ही नहीं होना तो फिर ठीक नहीं होना, फिर चाहे आप जो भी कर लो फिर आप, तो वही वाली बात थी। अब देखो अब दिवाली का त्योहार, सब कुछ घर में खुशियां होती हैं, घर में देखो वैसे घर में चाहे खुशियां हो ना हो, दिवाली पे तो खास करके ना कुछ एक मतलब होता है कि मतलब खुशियां घर में आ जाती है ना, लोग आते हैं सेलिब्रेट करते हैं, पूजा होती है दिवाली की, सौ तरह की चीजें होती हैं संगत जी। तो अब आप देखो हमारे घर में ऐसा माहौल, हम लोग गुरुजी को मानते थे संगत जी, क्योंकि हम लोग जुलाई में गुरुजी के साथ जुड़ गए थे 2022 में, और ये बात है दिवाली के टाइम की, तो 3-4 महीने में हो गए थे गुरुजी के साथ में जुड़े हुए। तो मैंने मन ही मन में गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी हमारी आप कब सुनोगे, हमारे और संगत जी मेरे प्रॉपर्टी के काम थे, मेरे अंकल का काम था, बिजनेस का भी था एक काम, हमारे वो काम हो नहीं रहे थे। तो मैंने गुरुजी से बोला मन ही मन में, गुरुजी क्या कर रहे हो आप, क्या आप हमारा अच्छा नहीं चाहते हो? मैंने यही बोला संगत जी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने गुरुजी को यही बात बोली, गुरुजी आप चाहते क्या हो, हमें आप खुश नहीं देख सकते गुरुजी, तो हमें उदास क्यों कर रहे हो आप, हमें दुखी क्यों कर रहे हो? संगत जी गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई संगत जी, जो डॉक्टर मुझे समझा रहे थे कि बेटा देख अगर ये नहीं बच पाए तो कोई बात नहीं, इतनी चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं। वो ही डॉक्टर मुझे आके कह रहे हैं कि बेटा आपके पापा ठीक हो गए, उनकी जान हमने बचा ली है। संगत जी बताओ, सिर्फ मैंने गुरुजी को यही बात बोली थी कि गुरुजी मेरे पापा की जान बचा लो, और हमें आप इतने क्यों दुख दे रहे हो, सिर्फ यही बात। और आप देख लो कृपा, ब्लेसिंग देख लो, यही तो होता है संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग यही तो होती है। हम लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी ये नहीं करते, गुरुजी वो नहीं करते, हम 100 कमियां निकालते हैं, 100 चीजें हम कहते हैं गुरुजी के बारे में, जबकि नहीं बोलना चाहिए संगत जी, क्योंकि जो गुरुजी ने आपको दिया है ना वही आपके लिए बहुत था, आप और मांग रहे हो, और आपके लिए अच्छा नहीं है। जितना दे दिया उसमें खुश रहो ना संगत जी, और की उम्मीदें देखो आस कभी खत्म नहीं होती बंदे की। आस एक ऐसी चीज है, आपको आज आप लाख मांग रहे हो ना, लाख मिल जाएगा ना आपको, आप गुरुजी से लाख मांग रहे हो, और अगर लाख आपको मिल गया आप खुश नहीं होगे उसमें, आप पता क्या बोलोगे, अब मुझे 2 चाहिए, 2 मिल जाएंगे आपको, 3 चाहिए, 3 मिल जाएंगे, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ऐसे करके संगत जी बंदे की आस तो कभी खत्म ही नहीं होती, बंदे की आस ही खत्म होती है, गुरुजी थक जाएंगे दे दे के,
भाई लाख कह लाख दे दिए, 2 कह 2 दे दिए, 3 कह 3 दे दिए, अब मैं भी कितने दूं? ये तो इसका तो पेट ही नहीं भर रहा। संगत जी तो इसलिए बिल्कुल भी ना उसमें खुश रहना चाहिए जो मिला है, क्योंकि पता नहीं वो भी हमारे नसीब में था नहीं था, हम तो नहीं जानते ना कि वो चीजें भी हमें मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा आज का दिवाली का स्पेशल सत्संग। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरु जी। तो ये था आज का गुरु जी का दिवाली का चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके ना जरूर बताया करो, बिल्कुल फ्री है, किसी का पैसा थोड़ी लगना है कमेंट करने में। संगत जी आप फिर भी कमेंट नहीं करते हो, बताते भी नहीं हो सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा, आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। संगत जी बड़ी गलत बात है, जरूर शेयर कर दिया करो। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप दिवाली के इस चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सारे दुखी चल रहे हैं, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? संगत जी आप ही मुझे बताओ। लोग बेचारे अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, पैसे कमाने के लिए ना सुबह सुबह निकल जाते हैं, जब रात को सारा दिन काम करके धूप में, ठंड में, आंधी तूफान बारिश में भी लगे रहते हैं काम करने के लिए। जब सारा दिन काम करके घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है। संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पालना, और देखो अभी ही इतना मुश्किल है
तो आगे कितनी दिक्कत हो जाएगी संगत जी, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ ना खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो संगत जी पर इनकम नहीं बढ़ती ना, उस वजह से तो बंदे को मार पड़ती है ना। उसी वजह से संगत जी आज हम लोग गरीब हैं, क्योंकि हमारी इनकम नहीं बढ़ती, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो तभी आप देख लो, आप किसी के भी घर में चले जाओ आज की डेट में ना, किसी के भी घर में चले जाओ आप, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली का है, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, सब्जी बेचने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, सभी के घर में जाके आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, यार काम ही नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं है पास में, घर चलना मुश्किल हो गया, पैसे ही नहीं आ रहे, ये है वो है। संगत जी परेशानी सबकी एक ही आज की डेट में ना, पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर में है संगत जी। मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, हर घर में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है पैसों की संगत जी, हर जगह पे। और आप देखो पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है बंदे का, या तो है चलो भाई पैसे के बिना गुजारा कर लेगा, नहीं संगत जी आजकल पैसों से ही तो पावर है, पैसे वाले को सारे पूछते हैं, बिना पैसे के कौन पूछता है किसी को, कोई भी नहीं पूछता संगत जी बिना पैसों के। तो रिश्तेदार ही नहीं साथ देंगे आपका, कोई हाल चाल नहीं पूछने वाला, हाँ भाई क्या हाल है, अगर पैसे होंगे चार लोग हमेशा बैठे रहेंगे पास में आपके, उठेंगे नहीं आपके पास, क्योंकि आपके पास पैसा होगा ना, आप अमीर हो गए आप। जब उनको पता चलेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब भाग जाएंगे संगत जी, सारी रिश्तेदारियां भाग जाएंगी, सब लोग भाग जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे। तो तभी तो आज देखो इतनी बड़ी बात मैं गुरुजी से कह रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ गुरुजी से संगत जी, बात तो क्या ही कहनी है, हम लोग तो सिर्फ अरदास कर सकते हैं, मनोकामना कर सकते हैं, या फिर गुरुजी से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना संगत जी। और आप देखो आज की डेट में जिसके पास पैसा है, जिसके पास 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख है ना, उसी की संगत जी वाहवाही होती है ना। अगर आपको पास पैसा नहीं है आज की डेट में, अगर आपको रोटी खानी है ना, तो आपको फ्री में कोई रोटी भी नहीं देने वाला, फ्री फंड में संगत जी कोई रोटी भी नहीं पूछता। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर दवाई नहीं देगा आपको बिना पैसों के, जब आप उसकी फीस भरोगे, उसको पैसे दोगे, तब जाके वो आपको दवाई देगा, फिर आप ठीक होगे। वही मंदिर में जाके देख लो, मंदिर में पंडित जी आपको प्रसाद नहीं देंगे ऐसे, उनको भी तो दान दक्षिणा चाहिए अपनी 10 20 50, उनको भी तो चाहिए अपने पैसे, वो आप दोगे तभी वो आपको आगे से प्रसाद देंगे और आपको आरती भी करवाएंगे संगत जी, आगे आगे रखेंगे आपको। तो सारी माया पैसे की है संगत जी, पैसे के पीछे लोग पागल हैं, पैसे के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, चाहे जैसे मर्जी पैसा आए, बस पैसा आना चाहिए। आजकल लोग ना काम काज नहीं पूछते, है ना, काम नहीं पूछते, जॉब नहीं पूछते, क्या करता है, क्या काम करता है, बस पैसा है ना, बस ठीक है, ऐसे देखते हैं संगत जी। टाइम बदल गया, देखो टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है ना, टाइम के साथ साथ चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो मैं आप सबके सामने गुरुजी को एक ही बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग
उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जाते जाते एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, ना तो आप सत्संग को लाइक करते हो, ना आप शेयर करते हो। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किया करो। संगत जी, मैंने देखा है अभी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है संगत जी, सब्सक्राइब करना। आप देखो, आपको नोटिफिकेशन नहीं आती सत्संग की, आपको पता नहीं चलता कब सत्संग आ रहा है, कब दर्शन हो रहे हैं, कब लाइव दर्शन हो रहे हैं, कब गुरुजी कुछ कह रहे हैं, गुरुजी कुछ इशारा दे रहे हैं, गुरुजी का लाइव मैसेज है जैसे आ जाए। संगत जी, पता कैसे चलेगा जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? कुछ भी नहीं पता चलने वाला संगत जी। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, विनती है, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आपने कुछ भी नहीं करा हुआ। फिर लाइक शेयर तो करना ही करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में, जैसे आज दिवाली के खूब सारे सत्संग आने हैं, दिवाली के बारे में गुरुजी ने बताना है कि पूजा कब शुरू करनी है, पूजा कब तक खत्म करनी है, सारा कुछ गुरुजी ने आपको एक एक बात आपके साथ शेयर करनी है। तो वो कैसे शेयर करेंगे गुरुजी, कैसे बताएंगे आपको, जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करके रखोगे। तो संगत जी, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।